ठीक है, ओके, और रिकॉर्ड दबा दें। जय भीम, जय भीम, जय निवासी, जय बम सेफ। शुक्रिया, आप लोग लगभग आ चुके हैं। लोग, कुछ लोगों की अपनी मजबूरी होती है, तकलीफें होती हैं। जो लोग भी मंच पर है, और शुक्रिया बावन मेश्राम साहब, ये पूरा बहुजन समाज आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा, बामसेफ के प्रति जो इसके अध्यक्ष हैं, और वो तमाम लोग जो इस देश में बहुजन आंदोलन चला रहे हैं। आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस देश में बहुजनों की बात करना, उनके हक अधिकार की बात करना कितना खतरनाक काम है। आपने कभी सोचा है 2500 साल पहले से लड़ाई चल रही है। कभी बुद्ध अकेले लड़ रहे थे, कभी कबीर अकेले लड़ रहे थे, कभी पेरियार अकेले लड़ रहे थे, कभी संत शिरोमणि रविदास महाराज अकेले लड़ रहे थे, कभी फूले अकेले लड़ रहे थे, कभी रामस्वरूप वर्मा अकेले लड़ रहे थे, कभी कांसी राम साहब अकेले लड़ रहे थे, कभी सोहेलाल पटेल अकेले लड़ रहे थे, तो कभी करुणानिधि अकेले लड़ रहे थे, कभी कर्पूरी ठाकुर अकेले लड़ रहे होते हैं, कभी बावन मेश्राम अकेले लड़ रहे हैं। और हम सब इस लड़ाई को मुकम्मल सत्ता तक नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम समाज के रूप में जातियों में बटे हुए हैं। हम एक जमात बनना है, जिसको मानवर साहब ने कहा है, बुद्ध ने कहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मुझे शर्म आती है जब मैं स्कूल कॉलेज में गया और जब मैंने टेलीविजन में नौकरी की, मुझे पत्रकार ही बनना था, पत्रकारिता की पढ़ाई की, और जिन जिन न्यूज चैनलों में मैं गया, मैं वहां देखता था कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो ज्यादातर अपर जो जनरल कैटेगरी है संविधान में। मैं किसी को ऊंच किसी को नीच नहीं मानता हूं, मैं आज के समय में संवैधानिक दायरे की बात मानता हूं। मैंने देखा कि चैनलों में जनरल कैटेगरी के लोग हैं, SC ST OBC के लोग नहीं है, माइनॉरिटी के गिने चुने लोग हैं, और सब के सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों है। मैं भी आप ही की तरह से गरीब परिवार से, पढ़ा लिखा कम था, गांव में निकल के आया, पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद असली खेल समझ में आया। जहां जाता हूं, मीडिया में गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाता हूं, बिजनेस में जाता हूं, शहरों में जाता हूं, शहरों में बड़े बड़े मकान किन के हैं, तमाम कंपनियों में नौकरी किन की है। आखिर सोचिए आप लोग, कब तक मजदूर बने रहेंगे आप, कब तक मजबूर बने रहेंगे आप, कब तक लाचार बेबस रहेंगे आप, कब तक आपके बच्चे मजदूरी करेंगे। इस देश में सड़कें हम बनाते हैं, इस देश में नाले हम बनाते हैं, इस देश में बिल्डिंगें हम बनाते हैं, लेकिन हमारी हैसियत नहीं है कि हम उसमें रहें। क्या वजह है? 90% की आबादी है हमारी, हम गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है। ये किसी किस्मत का दोष नहीं है, ये किसी ऊपर वाले का भी दोष नहीं है, ये जिसने जाति बनाकर 2000 साल से हमें स्कूल नहीं जाने दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया, उसकी वजह से है ये। और उसी को हम लोग जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद कहते हैं। कभी सोचा है आपने उसके बाद क्या हुआ? इस देश को आजादी मिली, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उसके बाद SC ST OBC का हमको दर्जा मिला, जिनको मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र और अछूत बना रखा था। शूद्र अछूत आज भी मनुस्मृति के खिलाफ बोलने पर हमको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, सब के सब जातिवादी हैं। आपको क्या लगता है जो 24 घंटा अपने घर में जाति के हिसाब से जीता हो, वो सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पर बैठ के जाति भूल जाता होगा, धर्म भूल जाता होगा? नहीं भूलता है। इसलिए बाबा साहब ने डाइवर्सिटी का सिद्धांत दिया है। जब हर कम्युनिटी के, हर जाति के, हर मजहब के लोग
तमाम जगहों पर होंगे, तब चेक एंड बैलेंस बनेगा। और ये लोग इसी को चेक एंड बैलेंस खत्म कर रहे हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद SC ST को रिजर्वेशन पहले मिला, वो नौकरियों में जाने लगे। लेकिन पूछिए उनसे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे MP हो, MLA हो, IAS हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, एक भी दिन वो सम्मान से नौकरी नहीं कर पाता है। रोज डराया जाता है, रोज धमकाया जाता है, रोज उस पर केस लादे जाते हैं, CR खराब किया जाता है। आपको पता है, अब उनको जातिवाद का शिकार अनपढ़ मजदूर नहीं होगा, मेरे जैसे लोग होंगे, आपके जैसे लोग होंगे, जो बाबा साहब के संविधान की वजह से, फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन की वजह से और तमाम बहुजन नेताओं की वजह से जो सत्ता में या नौकरियों में आए हैं, उनकी जाति खोजी जा रही है। अब जाति जो है वो शहरों में शिफ्ट हो गया है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में शिफ्ट हो गया है। अब जो SC ST OBC के लोग समझते हैं कि वो माल कमा लिए हैं, थोड़ा जमीन ले लिए हैं, शहर में घर बना लिए हैं और वो बच जाएंगे, तो वो गफलत में है। अब उनकी जाति ढूंढी जा रही है। इस देश में जो मनुवादी है, जातिवादी है, ब्राह्मणवादी है, उनको मजदूर चाहिए फ्री वाला, उनको लेबर चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए, उनको मेड चाहिए। वो चाहते हैं कि आपकी सारी नस्लें पीढ़ी के पीढ़ी आप गरीब मजदूर रहें, उनका रिक्शा चलाए, उनका ठेला चलाए, उनका हल जोते, उनके शादियों में आप खाना बनाए, खाना उठाए। ये 3% जो लोग हैं, जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी हैं, ये इस देश के 90% लोगों को गरीब और लाचार देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके हल नहीं है, ये तो समस्या है। इसका समाधान बहुत आसान है, एकदम आसान है आज के दौर में। और इसका सबसे बड़ा समाधान है बाबा साहब का संविधान, एक वोट का अधिकार। और दूसरा बड़ा संविधान है, दूसरा बड़ा सम्मान है कि हम सब लोग सोचिए, हमें वोट का अधिकार है, हमें ऐसे लोगों को सत्ता में चुनना होगा जो हमारे समाज से आता हो, हमारे हक अधिकार की बात करता हो और जो सड़कों से निकल के गया हो। दूसरी बड़ी सबसे लड़ाई है जो नौकरी पेशा में लोग हैं। कब तक आप लाचार बेबस रहेंगे? कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लिखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग की जो दुर्दशा है उसका कारण है टीवी और अखबार। मैं एक पत्रकार के तौर पे कह रहा हूं, अगर इस देश के बहुजनों ने टीवी और अखबार का बायकॉट कर दिया तो उनकी चूल्हे हिल जाएंगी। आप सब लोग सोचिए, हमारे हाथ में मोबाइल है, कितने लोगों के हाथ में मोबाइल है? हाथ उठाइए। आप लोग जिस दिन इस देश में मनुवाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना और बोलना शुरू कर देंगे, किसी की औकात नहीं है कि वो आप पर आंख उठा के देख ले। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोग हर काम को करना जानता है, सिर्फ बोलना नहीं जानता है। जिस दिन हम लोगों ने बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन की चूल्हे हिल जाएंगी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर अपनी बातें लिखिए, अपनी बातें कहिए। जो आपके बहुजन आंदोलन है, जो फूले पेरियार का आंदोलन है और जो कर्मकांड के खिलाफ बाबा साहब ने हमको एटम बम दिया है। संविधान के बाद 1956 में उन्होंने हमको परमाणु बम की ताकत वाला जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है, उस 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराइए, रोज रोज लिखिए, रोज पढ़िए, रोज बोलिए। देखिए किसकी औकात है कि वो हमको जेल में डाल दे। अरे बाबा साहब संविधान लिखने वाले थे, बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री थे। 1956 में उन्होंने दीक्षा भूमि पर जो 22 प्रतिज्ञाएं लिखी है, उस 22 प्रतिज्ञाओं को हमको अपना हथियार बनाना पड़ेगा। और उसी में हमारी गरीबी का कारण छुपा हुआ है, उसी में हमारी लाचारी और बेबसी का कारण छुपा हुआ है। और आज के डेट में षड्यंत्र हो रहा है, आपके बच्चों को पढ़ने लिखने न दिया जाए, इसलिए स्कूल कॉलेज को बंद किया जा रहा है। इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग जब तक नहीं जगेंगे, अपने अधिकार के लिए लिखना बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो जो रोज हम लोग तिल तिल कर मरते हैं, लाचार है, बेबस है,
मजदूरों को तो एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उनको गरीब लाचार बना दिया गया। ये एहसास यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं बामसेफ के तमाम बहुजन लोग जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा में है, बिजनेस में है, शहरों में आ रहे हैं, अब उनकी जाति पूछी जा रही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे का अंगूठा काटा जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं, बहुत छोटी बात है, मुझे ज्यादा भाषण नहीं आता है, मैं वही बात कह रहा हूं जो रोज मैं ज्यादा आपसे सुनता हूं, मिलता हूं, फेस करता हूं। अगर बहुजन समाज का पढ़ा लिखा तबका, SC ST OBC माइनॉरिटी और गरीब लोग ये सोचते हैं कि वो कलेक्टर बन गए, SP बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं तो बच जाएंगे, उनसे पूछिए। रोज उनको जलील किया जाता है, रोज उनका CR खराब किया जाता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो। इस देश में चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक जाति के हिसाब से फैसले करता है। बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और एक चीज दिमाग में डाल लीजिए आप लोग, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को आपस में टांग नहीं खींचना चाहिए, एकजुट होइए। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। इसलिए हम लोग पिछड़ा है, आपस में एकजुट होना पड़ेगा, वोट का रिश्ता डेवलप करना पड़ेगा। पहले, सबसे पहले सत्ता में आओ, वोट का रिश्ता डेवलप करो। और दूसरी बात कह रहा हूं, ये जो टीवी और अखबार है, ये इस देश में मनुवादियों का एजेंट है। आपके घरों में 2 मनुवादी रहता है, एक टीवी और एक अखबार, इसका बहिष्कार कीजिए। और अंत में मैं कहूंगा, आप लोग गांठ बांध लीजिए, इस देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो सबल लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनके पास पैसे की ताकत है, वोट तो बहुजनों के पास है, बहुजन नेताओं के पास है। और नेताओं के भरोसे मत रहिए, सामाजिक आंदोलन में जुड़िए, अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और क्रिया कसम खा लीजिए कि हम लोग किसी कीमत पर, किसी भी लाचारी में, बेबसी में, अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो बाबा साहब का पे बैक टू सोसाइटी करेंगे। और एक पड़ोसी का बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है, उसको स्कूल लेने का खर्चा उठाएंगे, तभी आरक्षण की लड़ाई मजबूत होगी। हम लोगों से गलतियां हुई है, हम लोग नौकरी में गए, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी अपने परिवार के बारे में सोचते रह गए, और हमारा पड़ोसी, हमारा समाज का आदमी, हमारा बहुजन गरीब लाचार बेबस रह गया। इसलिए जितना संभव हो सके, हम लोग संपत्ति का लालची नहीं है, हम लोग आत्मसंतोषी लोग हैं, बहुजन लोग हैं। हम लोगों को अपने पड़ोसी के बारे में सोचना पड़ेगा। और लास्ट में, मैं जानता हूं बामसेफ में आए लोगों को ये बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि हमारी गरीबी, लाचारी, बेबसी, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा कर्मकांड में फंसना। जिस दिन हम लोगों ने पेरियार, फूले, अंबेडकर की बातें मान ली, उस दिन हम लोग सशक्त हो जाएंगे। बस आखिरी गुजारिश है, आपस में अपनी टांग मत खींचिए, और जो भी कोई भी बहुजन आंदोलन में चला रहा है उसके साथ खड़े होइए। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने समाज को ठगा है, लेकिन सबसे बड़ा सच यह भी है कि बहुजन समाज को जो भी मिला है वो बहुजन नेताओं ने ही दिया है। और आप लोग जो इतनी संख्या में आए हैं, मैं चाहता हूं कि बामसेफ जैसे संगठन, और बामसेफ 100 साल 200 साल जीवन भर जिए, आज के समय में बामसेफ ही बहुजनों का सहारा है। और इस देश में हर आदमी को बामसेफ से जुड़ना चाहिए, और बामसेफ के लोगों की जिम्मेदारी है कि इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को उसके शिक्षा अधिकार से सचेत करे, लोगों को जोड़े। और अंत में उनको एक ही बात कहिए कि अगर तुमको अमीर बनना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, जज बनना है, बैरिस्टर बनना है, करोड़पति बनना है, तो बामसेफ से जुड़ो, फूले पेरियार अंबेडकर से जुड़ो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इससे बड़ा हथियार गरीबी दूर करने का नहीं है। जो बामसेफ से जुड़ेगा, जो बहुजन आंदोलन से जुड़ेगा, जो फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन को मानेगा, वो अमीर भी होगा, सम्मान से भी जिएगा, और वो शेर की भांति दहाड़ेगा भी। इसलिए जरूरी है कि बहुजन समाज, फूले पेरियार अंबेडकर, तमाम जो बहुजन महापुरुष हुए, उनके विचारों को आगे बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात है,
आपस के मनमुटाव को खत्म कीजिए। और इस देश में आखिरी गुजारिश है आपसे, हमारे पास टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, इसलिए हम 100 साल पीछे चले गए आजादी के बाद। हमारे पास सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। हम लोगों ने अगर बोलना शुरू कर दिया, बहुजन समाज के लोग हर काम जानते हैं, हर काम करते हैं। जिस दिन मैं एक ही बात कहता हूं हर मंच पर, हम लोगों ने जिस दिन पढ़ना लिखना और बोलना शुरू कर दिया, हम लोगों को डरा के रखा जाता है। जिस दिन हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये मनुवादी थर थर कांपेंगे, क्योंकि 100 में 90 हमारी संख्या है। हम लोग संविधान के हिसाब से सड़कों पर खड़ा होना सीख जाएंगे, तो ये अत्याचार को छोड़िए, ये भी बहुजन बन जाएंगे। शुक्रिया। धन्यवाद माननीय शंभू कुमार जी, नेशनल दस्तक। इस प्रबोधन सत्र में आगे निमंत्रित करना चाहूंगा माननीय नारायण सिंह जी, जो प्रदेश अध्यक्ष